नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज बात करने वाले हैं, थोड़ा सीट पीछे कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम कार बायर्स के लिए जिनका बजट जो है 6 से 8 लाख रुपए के बीच में है, कौन सी गाड़ी बेस्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, इस बजट में ना हमारे इंडिया में काफी सारी वैरायटी और काफी सारे ऑप्शंस आते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको इस बजट में 6 से 8 लाख के बीच में देखने को मिल जाएगी छोटी गाड़ियां, फॉर एग्जाम्पल टियागो। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगी कॉम्पैक्ट सिडान्स, जहां पर अपनी आती है डिजायर और अपनी आती है ऑरा जैसी गाड़ियां। इसके बाद मिनी एसयूवी भी आती है, जहां पर आपकी एक्स्टर और टाटा पंच जैसी गाड़ियां आती हैं। तो यहाँ पर समझने की पहले कोशिश करेंगे आपके लिए कौन सी बेस्ट फिट रहेगी, उसके बाद ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली कौन सी बेस्ट हो सकती है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको ना ये भी पता होना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर आपका जो गोल है, जो आपकी प्राथमिकता है, वो ये है कि आपको माइलेज बहुत ज्यादा चाहिए, तो पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि अब यहाँ पर मारुति ने क्या गेम खेला है दोस्तों, मारुति ने अपनी सेफ्टी को इंप्रूव करा है। तो अगर आप ध्यान से समझे तो जो मारुति की स्विफ्ट है और जो डिजायर है, ये गाड़ियां माइलेज के पर्सपेक्टिव से आज की डेट में बहुत शानदार है, क्योंकि इनमें 1.2 लीटर का जी सीरीज इंजन आता है। और मारुति ने अब अपनी कार्स का जो फेस है उनको भी काफी सुधार लिया है, इंटीरियर्स पे भी काम करा है, एक्सटीरियर पे भी काम करा है। तो अगर आपको चाहिए कि आपकी जो गाड़ी है संपूर्ण हो, ठीक है, तो वहां पर डिजायर और स्विफ्ट की तरफ आप जा सकते हो। इन दोनों में डिफरेंस बस भाई इनकी शेप का है, एक सिडान है और एक हैचबैक है। तो कार से ऑलमोस्ट सिमिलर है और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी अच्छी लग रही है। बाकी स्विफ्ट के पास अभी तक 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग नहीं है, डिजायर के पास 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है। तो अगर सेफ्टी भी आपका गोल कहीं ना कहीं है, तो मुझे लगता है कि डिजायर एक बेटर ऑल्टरनेट है आपके लिए। स्विफ्ट मैं उन लोगों को रेकमेंड करूंगा, फॉर एग्जाम्पल जो मेरे भाई लोग जो है, जो 20 से 30 के सर्कल में, तो उनको जैसे कॉलेजेस वगैरह में लेकर जानी है अपने, या फिर आप अपने सिटी में जहाँ पे ट्रैफिक काफी रहता है, तो उसके हिसाब से मैं आपको स्विफ्ट रेकमेंड करूंगा। क्योंकि इस एज ग्रुप के लोगों को एलॉय वगैरह लगवाने का, कस्टम मॉडिफिकेशन कराने का काफी शौक होता है। इन दोनों गाड़ियों की रीसेल भी काफी ज्यादा अच्छी है। अब यहाँ पर ना एक टाटा टियागो भी आती है, जो कि बहुत ज्यादा शानदार गाड़ी है। उसका जो प्राइम फोकस है उन लोगों के लिए जो मेरे भाई कि यार मुझे ना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मुझे चाहिए सेफ्टी का भरोसा चाहिए मुझे, तो उस केस में आप टियागो की तरफ जा सकते हो। क्योंकि टाटा का जो शीट मेटल क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है और जो टाटा टियागो है वो बहुत स्ट्रांग है। अब इस सेगमेंट में, इस बजट में अनफॉर्चुनेटली महिंद्रा की कोई गाड़ी नहीं है, वो लोग यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर किया की भी कोई गाड़ी नहीं आती है। पर लोगों को चाहिए कि भाई हमें टाटा मारुति के अलावा कोई बेटर ऑल्टरनेट बताओ, तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है Hyundai का। तो आपको i10 देखने को मिलती है और साथ ही में आपको Hyundai एक्स्टर देखने को मिलती है। Hyundai एक्स्टर उन लोगों को मैं रेकमेंड करूंगा सबसे पहले, जिनको चाहिए एक मिनी एसयूवी टाइप कार, कि भाई मेरा बजट तो हैचबैक वाला है, पर मुझे चाहिए अपनी कार में थोड़ा सा अच्छा फीलिंग आए और उठी उठी बड़ी कार लगे थोड़ी सी। अब डेफिनेटली भाई मिनी एसयूवी की बात हो और पंच की बात ना हो तो ये तो नाइंसाफी होगी। पंच मैं आपको सच बताऊं, फिलहाल मैं आपको रेकमेंड नहीं करना चाहता, क्योंकि पंच का फेसलिफ्ट एक्सपेक्टेड है और पंच का फेसलिफ्ट अगले 3 महीनों के अराउंड कभी भी आ जाएगा। और अगर टाटा पंच का फेसलिफ्ट अगले 3 महीनों में भी नहीं लाते तो वो टाटा की गलती है, मुझे लगता है इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। टाटा पंच फेसलिफ्ट की बहुत ज्यादा डिमांड है, पर क्योंकि अभी अगर आप पंच लेते हो और 3 महीने बाद, मैं कह रहा हूँ 3 महीने बाद छोड़ो यार, मान लो 6 महीने बाद भी आ गई, तो आपका बिल्कुल जो है ना मजा नहीं आएगा आपको कि आपने पंच ले ली और लोग नई वाली लेके घूम रहे होंगे। उसके कंपैरेटिवली एक्स्ट्रा लेना ज्यादा समझदारी है। और अब Hyundai की i10 भी आती है, तो आप सोचोगे भाई क्या सीन है, Hyundai i10 में जो इंजन है वही एक्स्ट्रा वाला इंजन है। पर i10 में आपको कब रेकमेंड करूंगा, जब आपको हैच बैक ही लेनी है, पर आपको ना मारुति नहीं लेनी, आपको टाटा भी नहीं लेनी, आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है। क्योंकि Hyundai के इंजन भी काफी अच्छे होते हैं, पावर टू वेट रेशियो बहुत अच्छा है अगर आप उसको एक्स्टर से कंपेयर करते हो। मैं अगर i10 की बात करूं, माइलेज भी ठीक ठाक है, तो वहां पर आप उसकी तरफ जा सकते हो। अब यहाँ पे एक मारुति की वैगनार भी आती है दोस्तों। वैगनार एक ऐसी गाड़ी है जिसका ना कोई तोड़ नहीं है। अगर आपको चाहिए भाई एक ऐसी गाड़ी जो दिखने में बड़ी लगे, पैसा कम हो, माइलेज बहुत ज्यादा हो, रीसेल बहुत ज्यादा हो, पर आपको कोई मतलब नहीं है कि भाई मुझे एक बेस्ट लुकिंग कार, कोई ट्रेंडीनेस, ऐसा कुछ से आपको मतलब नहीं है। वैगनआर की लुक आज की डेट में बहुत इंप्रूव्ड हो गई है एज कम्पेयर टू प्रीवियस जेन। तो इसमें ना बहुत अच्छे ड्राइविंग डायनामिक्स नहीं है, एक डिसेंट कार है। एक अगर आप फैमिली कार चाह रहे हो, आपको ज्यादा शोशेबाजी से मतलब नहीं है, तो वैगनआर ले लो आंख बंद करके, इससे बढ़िया कुछ नहीं है इस पैसे में। रही बात मारुति इग्निस की, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त गाड़ी है इग्निस। पर अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो तो इग्निस के प्लेटफॉर्म पे 2026 में मारुति अपनी एक पंच को compete करने के लिए एक मिनी एसयूवी लेकर आएगा। तो अगर आप उसके लिए रुकना चाहें, पर दोस्तों देखो ये होगा बिल्कुल सितंबर से दिसंबर के अराउंड, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा बहुत जल्दी होगा। तो अगर आपके पास इतना वक्त हो तो आप रुकना, वरना अर्जेंट है, इग्निस पसंद है तो इग्निस भी उठा सकते हो।
बहुत अच्छी कार है, बहुत शानदार कार। अब यहाँ पर कोई एक आध कार रह गई हो तो रह गई हो, मैंने आपको जो प्राइम कार्स है वो मैंने आपको बता दी है, पर मैं अपनी पर्सनल सलाह आपको देना चाहूंगा यहाँ पे। अगर आप अपना बजट थोड़ा सा बढ़ा सकते हो ना, मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप किसी कॉम्पैक्ट एसयूवी का ना बेस मॉडल उठा लो। आप फीचर्स की तरफ मत भागो। मैं पिछले ना 2 दिन से कंटिन्यूअसली बहुत ड्राइव कर रहा हूँ, मैं हाईवेज पे रह रहा हूँ, और मैंने एक बात रियलाइज करी है, आप ना कोई टॉप मॉडल ले लो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने स्विफ्ट का टॉप वेरिएंट ले लिया, आपने उस गाड़ी पे लगाना जरूरी समझा कि भाई 8-10 लाख रुपए फीचर ले लेता हूँ सारे के सारे, या फिर डिजायर। कंपैरेटिवली ना आपको ना, मैं सच बता रहा हूँ, जब आप हाईवेज पे होगे आप रियलाइज करोगे, आप 1-2 साल बाद ही आपको खुद फील होगा कि मैंने अगर थोड़ी सी समझदारी दिखाई होती, फीचर्स के पीछे ना भागा होता और कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी उठा ली होती, तो वहां पर थोड़ी सी समझदारी होती। ये मैं सिर्फ तभी रेकमेंड कर रहा हूं अगर आपको गाड़ी चलाने का शौक है, क्योंकि कॉम्पैक्ट एसयूवी में देखो माइलेज थोड़ी सी कम हो जाती है, पर कॉम्पैक्ट एसयूवीज की जो हैंडलिंग है, सस्पेंशन है, कार की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, एक स्वैग ही चेंज हो जाता है, आपका सेगमेंट बदल जाता है। तो अगर आप थोड़ी सी माइलेज वाला फैक्टर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो ना, तो कॉम्पैक्ट एसयूवी में जाना समझदारी है। मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन दूं ना, मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा आपको कि आप स्विफ्ट जैसी गाड़ी पे लगाओ 8-10 लाख रुपए, या फिर आप डिजायर जैसी गाड़ी पे लगाओ इतना पैसा। आई डोंट रिकमेंड इट ऑल। इन कार्स की ना कोई रीसेल नहीं है। आई मीन रीसेल आएगी तो वो जनसाधारण वाली रीसेल आएगी कि भाई जिस हिसाब से जो कार का जनरल स्विफ्ट का बेस मॉडल का प्राइस लगता है वो रीसेल बनेगी। कोई आपके फीचर को देखकर आपको रीसेल नहीं देगा कि भाई आपका i10 का टॉप मॉडल है तो कल को आपको बेचनी हो तो आपको कोई बहुत अच्छा पैसा मिले। दूसरा, जब आप रेड लाइट्स पे खड़े होगे ना, आप खुद फील करोगे कि अगर आपने इन छोटी गाड़ियों पे ज्यादा पैसे लगा रखे हैं 8-10 लाख रुपए, तो आपको खुद फील होगा कि यार मेरी गाड़ी कितनी छोटी लगती है। नेक्सॉन हो गई, आपकी XUV300 हो गई, या फिर आपकी ब्रेजा हो गई, इस तरीके की गाड़ियों के सामने ना जब आपकी हैचबैक्स खड़ी होती हैं तो आपको थोड़ा सा अजीब सा फील होता है। लास्ट में बात करूंगा एक ऐसी गाड़ी की जिसने बाजी मारी और इसीलिए वो सबसे ज्यादा बिकती है, भाई इतनी बिकती चली जा रही है, वो है मारुति की फ्रोंक्स। अब यहाँ पे बलिनो भी आती है, वो भी अच्छी बिकती है, फ्रोंक्स भी बिकती है, क्योंकि फ्रोंक्स ने गेम ही वही खेला है। फ्रोंक्स क्या करती है, फ्रोंक्स आपको दे देती है भाई एसयूवी वाली वाइब, माइलेज दे देती है हैचबैक वाली, प्राइस इसका जरूर 8 लाख के आसपास चला जाता है, पर अगर आपका बजट उतना नहीं बनता, आई सजेस्ट आप बलिनो की तरफ भी जा सकते हो। तो यहाँ पर मेरी नजरों में फ्रोंक्स और जो बलिनो है एक संपूर्ण कार बनती है। बलिनो फ्रोंक्स में कौन से लेने चाहिए इसके ऊपर मेरी अलग डेडिकेटेड वीडियोस है, पर अगर आप बिगिनर हो तो आई वुड रेकमेंड यू कि आप इस गाइड से जो मैंने आपको शेयर करा है इस तरीके से समझ कर लोगे ना कि आपकी नीड क्या है। यहाँ पर देखो कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप छोटी गाड़ी नहीं ले सकते, ऐसा भी कोई रूल नहीं है कि आपको मिनी एसयूवी ही लेनी है या नहीं लेनी है। आपकी नीड क्या है, आपको ये जानना है कि जब आप गाड़ी चलाओगे आप किस गाड़ी में बैठकर खुश हो, आप क्या चाहते हो अपनी गाड़ी से। आप चाहते हो माइलेज ज्यादा हो, आपकी गाड़ी का साइज थोड़ा बड़ा हो, सस्पेंशन हैंडलिंग सबका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा हो, कार की रीसेल का फैक्टर भी आता हो। तो ये सारी चीजें समझकर जब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, या फिर आप मेरी इसी वीडियो को वापस से दोबारा प्ले करो, पेन पेपर लेके बैठो, पॉइंट्स वाइज लिखो कि आपके लिए क्या मैटर करता है, आपको तुरंत सोल्यूशन मिल जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते दोबारा किसी और दिन। बाय बाय, टेक केयर।